बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 41 के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। ये कक्षा 10 की वर्कशीट है और इसका आज का टॉपिक है वायु परिवहन। अब वायु परिवहन के बारे में वैसे तो सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है। इसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दिया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि वायुयान यातायात का तीव्रतम किंतु महंगा साधन है। भारत जैसे विशाल तथा व्यापक जलवायु विविधता वाले देशों में वायु परिवहन का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। वायु परिवहन आंतरिक परिवहन के साथ दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यात्रा एवं माल परिवहन के अलावा देश की रक्षा के लिए भी वायुवहन का विकास आवश्यक है। ये तो हम सभी जानते हैं। आपातकालीन स्थिति में भी वायुवहन की सुविधा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाती है, क्योंकि वायुयान की मदद से हम अपनी देश की सुरक्षा और दूसरी चीज़ों को सामान को भी इधर से उधर ले जाने में आसानी से ले जा सकते हैं। चाहे 1990 से 91 में खाड़ी युद्ध के दौरान जॉर्डन एवं अन्य खाड़ी देशों से नागरिकों की वापसी हो या कोरोना महामारी के दौरान विश्व के अलग अलग देशों से भारतीय नागरिकों की वापसी हो, वायु यातायात ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। हिमालय के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क एवं रेल सुविधा के अभाव के कारण वायु यातायात का भी सहारा लिया है। वायु यातायात द्वारा एक डाक सामग्री भी तीव्रता से पहुंचाई जा सकती है, ठीक है। अब ये देखो, इसके कुछ की फीचर जो हैं इस पूरे पैराग्राफ के और वायु परिवहन से संबंधित वो नीचे भी बताए गए हैं। जैसे कि 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया है। अब एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करती है, ये भी हम जानते हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड देश के आगम्य और दुर्गम्य भागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के आंतरिक भागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है, ठीक है। पवन हंस का जो है आपने दिल्ली में भी इसका हेड ऑफिस है, तो वो आपने देखा होगा। भारत में वायुयान की शुरुआत 18 फरवरी 1911 से हुआ, जब इलाहाबाद में नैनी तक वायुयान से डाक ले जाया जाता था। यह दुनिया की सबसे पहली मेल सेवा थी। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, पहला छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा है सांताक्रूज मुंबई में। दूसरा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में, पालम दिल्ली में। तीसरा सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दमदम कोलकाता में। और यह है चौथा है मीनमकम हवाई अड्डा, यह है चेन्नई में। अब देखो बेटा, हमने वायुयान से संबंधित काफ़ी जो जानकारी है वो हमने ले ली है। अब देखो, इससे संबंधित आपको 4 प्रश्न हल करने हैं। पहला प्रश्न है, एयर इंडिया से जुड़े कुछ देशों के नाम लिखिए। तो देखो, एयर इंडिया से जो जो देश जुड़े हुए हैं ये आप पैराग्राफ को पढ़ के आसानी से हल कर सकते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखो, इसके बारे में भी हमें बताया गया है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन की मतलब भूमिका क्यों निर्णायक है, क्योंकि वहाँ पर जो है रेल परिवहन और दूसरे साधन काफ़ी कम हैं और वायुयान की मदद से हम जो है काफ़ी आसानी से जल्दी वहाँ पे पहुँचाया जा सकता है सामान, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ठीक है, कुछ देशों के नाम लिखिए। अब इसका मतलब ये है कि एयर इंडिया किन किन देशों की मदद से जो है अपना परिचालन करती है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एयर इंडिया निम्नलिखित विमान सेवा का सामंजस्य अपनी विमान सेवा का परिचालन करती है, जैसे कि एयर फ्रांस है, एयर मॉरिशस है, एयर फ्लोट है, ठीक है। इस तरह से ऑस्ट्रियन एयरलाइंस है। इस तरह से यहाँ पे कई सारी जो एयरलाइंस दी हुई हैं जिनके जिनके देशों की मदद से वो अपना ये परिचालन करती हैं, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी 5 देशों के नाम लिख लेंगे कि किसके साथ उनका टाई अप है और किसकी मदद से, किन किन उनके देशों की एयरलाइंस की मदद से वो अपना परिचालन करती है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखो, ये हम सभी जानते हैं कि उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है हमारे, वहाँ पर काफ़ी दुर्गम स्थान है, वहाँ पर आना जाना काफ़ी कठिन है, वहाँ पर पर्वतीय और खाई के क्षेत्र हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे परिवहन में काफ़ी परेशानी होती है और रास्ता भी काफ़ी लंबा हो जाता है और खर्चीला हो जाता है। अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए वायुयान सेवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाती है, क्योंकि हम कम समय में और कम
संसाधनों के साथ जो है हम अपने यात्रा को संपन्न कर सकते हैं, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए वायु जो सेवा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब प्रश्न नंबर 3, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो देखिए, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण ऊपर ही दिया हुआ है पहले पॉइंट में, 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4, आपातकालीन परिस्थिति में कौन सा परिवहन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो देखो, ये तो हम सभी जानते हैं कि जब आपातकाल आएगा या ऐसी परिस्थिति अगर आती भी है तो कौन सा संसाधन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? वायुयान जो संसाधन है हमारा, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सकता है और सामान को, हमारे सैनिकों को और दूसरी चीज़ों को बहुत ही कम समय में के साथ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकता है। अब बेटा, आपको ये सभी प्रश्न जो अपनी कॉपी में लिखना है, इसको पढ़ना है, समझना है और याद करना है। ठीक है। और ये काम जल्दी से जल्दी रोज़ के रोज़ करें, अगले दिन के लिए ना टालें। धन्यवाद।